विद्या आती है तो विद्या ददाति, विद्या विनय प्रदान करती है, विद्या विवाद के लिए नहीं होती है। अगर अधूरी विद्या है तो क्या बन जाती है? बोले विद्या विवाद आया, वही विद्या विवाद का विषय बन जाता। इसलिए विद्या को पाने के बाद व्यक्ति में गंभीरता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए, लोगों के सामने झुकना आना चाहिए। ये विद्वता की परख है। विद्वता का मतलब ये नहीं ठूंठ जैसे खड़े रहिए विद्वान हो गए ना। विद्वता का मतलब है कि सबके सामने जो झुक जाए, अपने आप को तिनके से भी छोटा समझे। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, जो अमानी हो। विद्या का मतलब ये है। रूप आ जाए उसको भी त्यागना चाहिए, युवावस्था आए उसको भी त्यागना चाहिए। यत्नेन परित्याज्य पंचैते भक्ति कंटका है। ये भक्ति में कंटक है। भगवान की भक्ति करना चाहिए। ऐसे परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करें जो सारी सृष्टि में व्याप्त है। भक्ति भी 3 प्रकार की बताई गई। 3 प्रकार की भक्ति क्या है? बोले उत्तम, मध्यम और अधम। ये न समझे भक्ति आ गई तो भक्ति हो गई है। बोले नहीं, उसकी भी कोटि है, कैटेगरी है। कौन सी भक्ति कैसी है? बोले विष्णोपायो हिन्य फल सो अधमः परिकीर्तितः। कहते हैं जो परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु को प्राप्त करके अन्य को प्राप्त करना चाहे, विष्णोपायो ह्यन्य फल, विष्णु को उपाय मान करके जो अन्य फल की प्राप्ति चाहता हो, विष्णोपायो ह्यन्य फल सो अधमः परिकीर्तितः, उसकी भक्ति क्या है? बोले अधम भक्ति है। और अन्योपायो विष्णु फल सो मध्यमः परिकीर्तितः, जो अन्य देवताओं की उपासना करके भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहता हो, वो कैसा भक्त है? बोले वह मध्यम प्रकार का भक्त है। और माधवांग्रिद्वयोपायो माधवांग्रि प्रयोजनम, कहते हैं जो माधव को ही प्रयोजन मान करके माधव को ही प्रयोज्य माने, वो कौन है? बोले स उत्तमाधिकारी स्यात् कृतकृत्योस्ति जन्मनि। वह उत्तम प्रकार का भक्त है, वह उत्तम भक्त है जो श्री ठाकुर जी को ही उपाय और उपेय मानता हो। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। ऐसे श्री ठाकुर जी की सेवा करें, पूजन करें, नित्य अर्चन वंदन करें। ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के मालिक बन गए। उन्होंने सारी सृष्टि का पूर्ववत सृजन किया। कैसे? बोले ऋतंच सत्यंच विद्यात् तपसोदजायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चंद्रमसोधाता यथा पूर्वमकल्पयत्। जैसे पूर्व में कल्पित था उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने पूर्व सृष्टि का निर्माण किया। उन्होंने कुछ अलग से नहीं बनाया, सारी सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। उसके बाद कहते हैं ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि का निर्माण तो कर दिया। भागवत जी का अर्थ भगवान ने समझा दिया ब्रह्मा जी को कि अभिमान न हो। कहते हैं भगवान के भक्त का नाम भागवत है, भगवान के निवास का नाम भागवत है, भगवान के उपदेश का नाम भागवत है, भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है, और भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है वो अभी भागवत कहलाता है। जय हो। श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर थे और कौरव पांडवों का जो युद्ध चल रहा था, उसी समय विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। मार्ग में बीच में विदुर जी से उद्धव जी का मिलना हुआ। बाल लीलाएं उद्धव जी ने भगवान का स्मरण कराया। ये दोनों बड़े अद्वितीय भक्त हैं। विदुर जी भी भगवान के विलक्षण भक्त हैं
और उद्धव जी भी भगवान के बड़े अद्भुत भक्त हैं। जब श्री ठाकुर जी अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे तो उद्धव से भगवान ने कहा, उद्धव अब मैं अपनी लीला का संवरण करके जा रहा हूं, लेकिन तुम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, अगर कहीं मेरा विदुर तुम्हें मिले तो उससे मेरे समाचार अवश्य कहना, और तुम विदुर से कहना कि भगवान ने आपको याद किया है। इसलिए विदुर जी भी तीर्थ यात्रा पर थे और उद्धव जी भी तीर्थ यात्रा पर थे, दोनों का मिलना हुआ। दोनों भगवान के चरित्र का स्मरण करते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री ठाकुर जी इतने सरल हैं, बड़े जिसके अंदर भी भक्ति हो, उत्तम भक्ति, उस उत्तम भक्ति में परब्रह्म परमात्मा मिल जाते हैं। केवल भक्ति उत्तम होनी चाहिए। आप सोचिए ना, विदुर जी क्या थे? बोले दासी पुत्र थे, लेकिन अपने अंतिम समय में भगवान स्वधाम के समय में किसका स्मरण कर रहे हैं? बोले भगवान भक्त का स्मरण कर रहे हैं। जैसे हम भगवान का स्मरण करते हैं वैसे ही भगवान भक्त का स्मरण करते हैं। जो भगवान के अद्भुत भक्त हैं, जो उत्तम भक्त हैं, भगवान उनका स्मरण करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमको मालूम है ऐसे भगवान किसको मिलते होंगे, किसको मिलते हैं? राजर्षि परीक्षित ने कहा, जो सारी सृष्टि के मालिक परब्रह्म परमात्मा हैं, वो तो बड़े धनाढ्य व्यक्ति को, बड़े विद्वान भक्ति को, जो लंबी उम्र वाला होता होगा, जो जिसका कुल खानदान उच्च होता होगा, ऐसे व्यक्ति को भगवान मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, व्याध्यस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् उपजायाः किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्तिप्रियो माधवः। ऐसे माधव किसको मिलते हैं? बोले भक्तिप्रियो माधवः। जो जिसके अंदर भक्ति होती है, जिसके अंदर भक्ति दिखाई पड़ती है, श्री ठाकुर जी उसको मिलते हैं। व्याध्यस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। बोले ये गजराज हाथी कोई पढ़ा लिखा था क्या? कोई पढ़ा लिखा नहीं था। बोले अंतिम समय में इसने श्री ठाकुर जी का स्मरण किया और भगवान उसको दर्शन दिए, आकर के उसकी मृत्यु को भगवान ने संवारा। ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। अगर तुम सोच रहे हो राजन कि भगवान लंबी उम्र वाले व्यक्ति को मिलते होंगे, तो ऐसा भी भूल मत करना, क्योंकि भगवान किसी के उम्र को नहीं देखते। भगवान तो ये देखते हैं कि मेरा भक्त कितना प्रिय है, मेरी भक्ति कितना करता है। ये भगवान किसी की उम्र नहीं देखते, किसकी उम्र क्या है। 4 वर्ष के बालक ध्रुव को मिल गए, विद्या गजेन्द्रस्य का। गजराज को मिल गए भगवान, ये कोई पढ़ा लिखा नहीं था। का जातिर्विदुरस्य यादवपते, विदुर जी दासी पुत्र थे, लेकिन फिर भी श्री ठाकुर जी उनको मिल गए। उग्रस्य किम पौरुषम। अगर तुम सोच रहे हो कि भगवान बलवान व्यक्ति को मिलते होंगे, तो ये भी तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, क्योंकि उग्रसेन जी कोई बहुत बड़े बलवान नहीं थे, लेकिन श्री ठाकुर जी उनको भी मिल गए। उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकम। अगर तुम सोच रहे हो कि भगवान जो बड़ा सुंदर होता होगा उसको मिलते होंगे, तो ये भी भूल मत करना, क्योंकि कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकम। ये कुब्जा कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। बोले कुरूपिणी थी, त्रिवक्रा थी, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन श्री ठाकुर जी उसको भी मिल गए। इतना नहीं, उसके हाथों से चंदन ग्रहण किया भगवान ने, और इतना ही नहीं, कुब्जा को स्वीकार भी किया। चंदनवारी ते ले हुए नंदन।
तो भगवान ने कुब्जा को स्वीकार कर लिया। किम तत्सुदाम्नो धनम। परीक्षित यदि सोच रहे हो कि भगवान धनिक व्यक्ति को मिलते होंगे तो ये भी गलत विचार है, क्योंकि भगवान किसी धनिक व्यक्ति को नहीं मिलते, भगवान किसी के धन को नहीं देखते, भगवान केवल भक्ति को देखते हैं। सुदामा जी के पास कौन सा धन था, कौन सा वैभव था, लेकिन श्री ठाकुर जी ने क्या किया, बोले उनको गले लगा लिया, उनके चरण को पखारा, अपने सोने के सिंहासन पर भगवान ने बैठा दिया, चरणामृत का पान किया। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के अंदर भक्ति थी। किम तत् सुदाम्नो धनम। केवल भगवान कैसे मिलते हैं, बोले भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। श्री ठाकुर जी यदि किसी को मिलते हैं तो बोले भक्ति प्रियो माधव, जिसके अंदर भक्ति देखते हैं उसको भगवान मिल जाते हैं। भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। वाल्मीकि जी से भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान मैं कहाँ रहूं, गुरुदेव मुझे बताइए मैं कहाँ रहूं, मेरे रहने का उत्तम उपाय बताइए, उत्तम जगह बताइए। क्या है वो चौपाई याद है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके लिए तुम कहूँ गृह रूरे, तिनके लिए तुम कहूँ गृह रूरे, लोचन चातक जिन कर राखे, लोचन चातक जिन कर राखे, रहहि तरस जलधर अभिलाखे, राही दरस जलधर अभिलाखे, नित रहि सरेत सिंधु सर भारी, निधि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, रूप बिंदु जल होई सुहारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। कहते हैं जहां जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, हाँ, जिनके कान समुद्र के समान हो और आपकी कथा सुनने से जिनका मन कभी भरता न हो, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करिए। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं, बोले ऐसे भक्तों के लिए श्री ठाकुर जी कोई भी अवतार ग्रहण कर लेते हैं। यद्यद्धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद्वतु प्रणयसे सदनुग्रहाय।
कहते हैं प्रभु अपने भक्तों के लिए, भक्त जिस जिस रूप से भगवान का स्मरण करता है, जिस भावना से स्मरण करता है, चिंतन करता है, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए श्री ठाकुर जी वही वही रूप धारण कर लेते हैं, वही वही अवतार ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए श्री विदुर जी पर कृपा हुई। विदुर जी दासी पुत्र हैं। कुछ जानने के लिए, कुछ ज्ञान के लिए विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए। मैत्रेय जी परम ज्ञानी हैं और विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन क्या हैं? बोले भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। इसलिए मैत्रेय जी ने उनको गले से लगा लिया, सहर्ष स्वीकार किया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का होई। जिसके सामने जात बिरादरी कुछ नहीं होती है। मैत्रेय जी से मिले और मैत्रेय जी से कुछ प्रश्न किया जानने के लिए। कहते हैं श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, महाराज मुझे ये बताइए कि परब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं, सारी सृष्टि को कैसे बनाते हैं, सृष्टि में कोई सुखी क्यों, कोई दुखी क्यों? और भगवान के तो सभी पुत्र हैं, भगवान के दैत्य भी पुत्र हैं और देवता भी पुत्र हैं। तो भगवान कभी कभी देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को मारते क्यों हैं? इन सभी प्रश्नों का हमें उत्तर दीजिए। मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, आपके प्रश्न का मैं उत्तर अवश्य दूंगा। मैत्रेय जी विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि भगवान की दृष्टि में वास्तव में सभी सम हैं। भगवान की दृष्टि तो वास्तव में सम है, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है। बोले भगवान न किसी को मारते हैं, न भगवान किसी को बचाते हैं। भगवान समय समय पर सभी पुत्रों का पक्ष लेते हैं। पुत्रों का पक्ष से तात्पर्य क्या है? बोले भगवान समय आने पर सत्व गुण का पक्ष लेते हैं, भगवान समय आने पर रजोगुण का पक्ष लेते हैं, भगवान समय आने पर तमोगुण का पक्ष लेते हैं। कब? बोले जब एक पक्ष ज्यादा मजबूत हो जाता है तो दूसरा पक्ष जब कमजोर पड़ने लगता है तो भगवान उस पक्ष का, उसका पक्ष ग्रहण करते हैं। कैसे? बोले जैसे पिता के 4 पुत्र हों और चारों में झगड़ा हो जाए। बोले चारों में जब झगड़ा होगा तो एक बलवान होगा कोई और एक कमजोर पड़ेगा। जो बलवान होगा पिता उसके पक्ष में नहीं बोलेगा। बोले जो कमजोर पड़ रहा होगा पिता उसका पक्ष ले लेगा। जो कि पिता की दृष्टि में पुत्र तो एक समान है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, लेकिन पक्ष क्यों लेता है? बोले जब वो कमजोर पड़ने लगता है तो भगवान पक्ष ले लेते हैं। इसी प्रकार सारी सृष्टि भगवान की है, भगवान के सभी पुत्र हैं, लेकिन जब कोई वेद विरुद्ध आचरण करने लगता है तब भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को मारते हैं। ये दैत्य अभिमानी तो होते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा गुण है। गुण क्या है? बोले ये गुण है कि जब इनके ऊपर संकट आता है तो जाकर के भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। और दैत्य झुकना नहीं जानते, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। इसीलिए भगवान देवताओं का समय समय पर पक्ष भी लेते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया। 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया श्री मैत्रेय जी ने। और उसके बाद कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मानवीय सृष्टि के लिए अपने शरीर से मनु और शतरूपा को प्रकट किया है, जिससे ये
मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, जिससे हम लोग मानव कहलाते हैं। मनु शत्रुपा की संतान हैं, इसलिए हम सभी लोग मानव कहलाते हैं। मनुष्य को आदमी भी कहा जाता है। आदमी क्यों कहा जाता है? बोले आदि में उत्पन्न होने के कारण मनु और शत्रुपा का एक नाम है आदिम। आदि में उत्पन्न होने के कारण कहते हैं आदिम, इसलिए आदमी कहा जाता है। तो मानवीय सृष्टि मनु शत्रुपा ने की है। मनु शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए? पितामह आज्ञा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का सृजन करो, मानवीय सृष्टि करो। मनु शत्रुपा ने कहा प्रभु सृष्टि कहाँ करें? पृथ्वी का तो पता ही नहीं है, ये पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई है, मुझे कोई जगह चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा इसका निराकरण तो परब्रह्म परमात्मा ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद उसी समय ब्रह्मा जी के ध्यान से ध्यान करते हुए छींक आई और छींक आते ही उसमें से एक छोटा सा जंतु प्रकट हुआ और वो जंतु देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। वो जंतु कौन है? बोलो वो जंतु बारह भगवान है। बोलिए बारह भगवान की जय। 12 भगवान के रूप में आए, शुक्र के रूप में भगवान आए। 12 भगवान देखते ही देखते विराट रूप ले लिया। इतने विराट हो गए कि मेरुः कणकणायते, जिनके खुर मध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते, जिनके खुर के मध्य में मेरु कण के समान हो, इतना बड़ा विराट स्वरूप उन्होंने बनाया 12 भगवान ने। और पृथ्वी को निकालने के लिए रसातल में गए। विदुर जी ने पूछा प्रभु भगवान ने सूकर का रूप ले लिया? बोले हाँ। क्यों? बोले पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए, सृष्टि का सृजन हो, इसलिए भगवान वाराह बन गए। क्यों? क्योंकि उसी समय दैत्यों का बोलबाला हो गया था। दैत्य कौन थे? बोले हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। द्वितीय पुत्र हिरण्याक्ष दैत्य, हिरण्यकश्यपु कश्यप की संतानें, इन दोनों का बहुत बड़ा प्रताप हो चुका था उस समय। पृथ्वी रसातल में डूब गई, ले जाकर के छुपा दिया। सब लोग मारे मारे फिरने लगे, सबको कष्ट होने लगा। ये हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष कौन हैं? बोले ये भगवान के पार्षद हैं। ये कोई और नहीं, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बोले भगवान के द्वारपाल हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको, विप्र श्राप ते तूने उभाई, विप्र श्राप ते तूने उभाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई। ये भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। एक बार की बात,
मां लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग के द्वारा शयन करते हुए भगवान विष्णु के चरणों का संवाहन कर रही थी। भगवान का चरण इतना कोमल कि लक्ष्मी जी चरण को स्पर्श नहीं करती हैं, बोले ऊपर से ऐसे चरण को करती हैं, अपने हाथों से स्पर्श भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी का चरण इतना कोमल है कि कहीं श्री ठाकुर जी के हाथ से लग न जाए, कहीं उनको कष्ट न हो जाए, इसलिए चरण को छूती भी नहीं है, ऊपर से ऐसे ऐसे करती है। उसी समय लक्ष्मी के मन में ये दुर्भाव मानो जगा कि जब श्री ठाकुर जी इतने कोमल हैं तो ये दैत्यों से युद्ध कैसे करते होंगे, भगवान युद्ध कैसे करते होंगे जो इतने कोमल, दैत्यों के द्वारा गदा का प्रहार कैसे सहन करते होंगे। भगवान लक्ष्मी जी के भाव को समझ गए तो भगवान ने उसका विकल्प निकाला, अपने पार्षदों को बुलाया, जय विजय को, आओ मेरे पास। जय विजय आ गए। आज्ञा प्रभु। भगवान ने कहा दोनों अपने गदा का प्रहार जोर जोर से करो मेरी पीठ पर। जय विजय थर थर कांपने लगे, प्रभु ये क्या आज्ञा दे दिया आपने, ये मुझसे नहीं हो सकता। भगवान ने कहा देखो सेवक का धर्म है स्वामी के आज्ञा का पालन करना। सेवक का धर्म क्या है? बोले स्वामी की आज्ञा का पालन करना यही धर्म है। केवल पैर दबाना और भोजन ला करके दे देना, कपड़ा साफ कर देना, लंगोटी साफ कर देना, ये धर्म नहीं है। बोले धर्म ये है कि आज्ञा का पालन करना। अगर गुरु ने आज्ञा कर दिया, स्वामी ने आज्ञा कर दिया तो उसका आज्ञा का पालन करना ये सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए बताया गया ना सेवक धर्म, सेवक धर्म बहुत कठिन है महाराज। सेवा धर्मो परम गहनो, सेवा धर्म जो है बड़ा कठिन है। जय विजय थर थर कांपने लगे, प्रभु ये मुझसे नहीं हो सकता। भगवान ने कहा देखो तुमको मैं जो बोल रहा हूं करो। जय विजय ने कहा क्षमा करें, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। भगवान ने कहा अगर नहीं करोगे तो मैं तुमसे जबरदस्ती करवा लूंगा, और मैं जो चाहता हूं वही होता है। मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, मेरे सिवा एक भी पत्ता इधर नहीं उधर नहीं होता है। मैं जो चाहता हूं वही होता है। अर्जुन ने भी यही कहा प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझसे युद्ध नहीं हो सकता। ये चाचा ताऊ दादा बाबा गुरु को मैं मारूं नरक की प्राप्ति होगी, मुझे यश नहीं मिलेगा, अपयश मिलेगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान मुस्कुराए, अर्जुन तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है, तुम सब कुछ करोगे, मैं जो चाहूंगा तुम वो करोगे। तुम अपने इच्छा से एक भी कार्य नहीं कर सकते, इसलिए मैं जो कह रहा हूं करो, निमित्त बन जाओ। करना तुम्हें कुछ नहीं है, करवाने वाला मैं हूं और करने वाला भी मैं हूं, इसलिए करो। इस दुनिया में जो भी सब कुछ हो रहा है उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। इस दुनिया में जो भी हम कर रहे हैं उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा से ही कर रहे हैं। उसकी कृपा के बिना एक पत्ता और अणु भी नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी इधर उधर नहीं हो सकता।